और एफ ब्लॉक पूरा कंप्लीट करना है। तो जल्दबाजी कुछ बातें अपनी बच्चों डी ब्लॉक में रहेगी थी, जो हल्का सा पीछे बैक में लेके चल रहा हूँ। इधर की तरफ मूव करते हैं तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है आपका, इधर की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों आपका एस ब्लॉक आता है, ठीक है। और बीच में क्या है बच्चों, ये आपका डी ब्लॉक हमको देखने को मिल रहा है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिख करके हमने देखा था, तो बच्चों हम लोगों ने पाया था ये आया था 3s2 और 3d1। तो आप देखें इसमें जो 3d में जो होता है बच्चों में डी ब्लॉक होता है, वो क्या होता है आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। डी ऑर्बिटल आर इनकम्प्लीट फील्ड है। कैसा फील्ड है आपका, इनकम्प्लीट फील्ड है। और जब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड रहता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है, ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या डी ब्लॉक कैसे रहता है आपका, इनकम्प्लीट रहता है। अब यदि बात करें बच्चों किसको छोड़ करके, ओनली सेकंड वी के एलिमेंट्सों को लीव करके, छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने बच्चों देखा था 3d10, 4d10 और 5d10। मतलब डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, उसमें खुली फील्ड है, इसलिए इन एलिमेंट्सों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों के लिए, पहली बात। दूसरी कंडीशंस देखिएगा मेरे बच्चों, यदि अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों को लेकर के देखें तो सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं। सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़ करके। मरकरी जो होता है मेरे बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाएगा, आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके पीछे नॉर्मल टेम्परेचर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है बच्चों वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करेगा। और आप देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट उन एलिमेंट्सों का कथनांक उतना ही ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें क्या है बच्चों, इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुली फिल्ड है, इसलिए इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने की वजह से बच्चों इनका बॉइलिंग पॉइंट इन एलिमेंट्सों का क्या होता है आपका, कम देखने को मिलता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी मरकरी क्या मेरे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखिएगा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन एलिमेंट्सों को बताया था बच्चों, बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखें इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं बच्चों, टेंटेलम, टंगस्टन और रेहेनियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो गलनांक होता है बच्चों 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो मरकरी होता है बच्चों, इसका गलनांक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो मरकरी होता है ना, मरकरी हमेशा ध्यान रखना इसको एनवायरमेंट में खुली कंडीशन में नहीं रखा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मरकरी की जो वेपर डेंसिटी होती है बच्चों, इसका जो वाष्प घनत्व होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। मरकरी की जो वेपर डेंसिटी होती है बच्चों क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। और साथ ही साथ में बच्चों इनर्ट गैसों के समान ही यह भी मोनो एटॉमिक है। आप देखो जितनी भी अक्रिय नोबल गैसेस थी वो मोनो एटॉमिक थी। कैसे थी, ये मोनो एटॉमिक है, एक परमाणुीय थी। तो मरकरी भी क्या है बच्चों, नोबल गैसों की भांति क्या है बच्चों, आपका मोनो एटॉमिक है। और साथ साथ में वेपर डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। और साथ साथ में बच्चों ये पॉइजनस नेचर की गैस है। कैसा होता है तुम्हारा मरकरी, पॉइजनस नेचर है इसका। तो यदि एनवायरमेंट में इसको अपन ने ओपन कंडीशन में रख दिया मरकरी को, तो बच्चों पॉइजनस नेचर तो है ही और वेपर डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो एनवायरमेंट में खुला छोड़ने पर इसके वेपर एनवायरमेंट में नहीं फैले, इसलिए इसको कभी भी खुली अवस्था में नहीं रखा जाता है, बल्कि इसको किसी लिक्विड की सरफेस से ढक करके रखते हैं। जैसे टॉलिन है, इसकी सरफेस से क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ढक करके रखेंगे। ये बात तो हुई बच्चों हमारी क्या जनरल डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों को लेकर के। अब आप देखिएगा बच्चों ये जो ग्रुप होता है ये होता है थर्ड बी ग्रुप। आप देखें लैंथेनम का नंबर था 57। तो आप देखें ये था आपका लैंथेनम, इसके बाद आता है सीरियम, सीरियम से आता है लुटेशियम, इसके बाद आएगा बच्चों हाफनियम। ये होता है 57 और इसका नंबर होता है बच्चों 72। मतलब
5f ब्लॉक सीरीज। मेरे कहने का मतलब समझे, लैंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसे 4f ब्लॉक सीरीज के नाम से जानते हैं, और एक्टिनियम के बाद भी क्या बच्चों थोरियम से लॉरेंशियम तक क्या आपके 14 एलिमेंट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं जिसे 5f ब्लॉक सीरीज कहते हैं। तो मतलब ये दोनों सीरीज है ना ओरिजिनल रूप से ये क्या है बच्चों, थर्ड बी ग्रुप का ही पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, ये थर्ड बी ग्रुप का पार्ट है। जो आप देखो ये होता है 3, ये होता है 4, इधर जाते जाते 12, और आपको मालूम है ये 13 में जो है ये 13 से लेकर के 18 तक आता है पी ब्लॉक। तो जो आपके 4f और जो 5f ब्लॉक, जो 5f ब्लॉक है बच्चों किसके बीच में पाए जाते हैं, 3 और 4th ग्रुप के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, और इनका पीरियड रहेगा बच्चों 6 पीरियड लैंथेनम सीरीज का, और एक्टिनॉइड सीरीज का रहेगा पीरियड बच्चों 7। तो आज हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, हम f ब्लॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हम लोगों का टारगेट है 4f ब्लॉक सीरीज को आज पूरी तरीके से कंप्लीट करना। आप देखें मेरे बच्चों f ब्लॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, हम 1 से लेकर के 9 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर आता है 1, और ये आता है बच्चों आपका NH2। ठीक है, अब देखें इस f ब्लॉक सीरीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ले रहे हैं n बराबर 6 और एक ले रहे हैं बच्चों n बराबर के 7। ठीक है, अब n बराबर जब हम 6 इंक्लूड करते हैं बच्चों तो इस ब्लॉक को कहा जाएगा 4f ब्लॉक, और इस 4f ब्लॉक में क्या है बच्चों, हम सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक मतलब 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। अब देखें इस सीरीज का नाम होता है बच्चों लैंथेनॉइड सीरीज। इसे क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। इसका अगला नाम होता है बच्चों लैंथेनॉन कहते हैं। और आप देखिएगा बच्चों जो f ब्लॉक जो सीरीज है ओरिजिनल रूप से डी ब्लॉक का जो थर्ड बी ग्रुप है उसी का पार्ट है, और हम डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये उसी के अंदर का पार्ट है। तो f ब्लॉक का एक अलग से नाम हो गया इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं f ब्लॉक के एलिमेंट्स को, f ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाएगा आंतरिक संक्रमण श्रेणी। क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। तो इसका मतलब इसका एक और नाम हो गया बच्चों फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एक बात और देखो बच्चों, इनसे जो 4f ब्लॉक होते हैं इसके एलिमेंट्स का एक और नाम होता है रेयर अर्थ मेटल्स। इसे रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों शुरुआत में जब लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स थे तो बहुत ही रेयर कंडीशन में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा रेयर मतलब दुर्लभ, और मृदा दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहा, मेटल्स के सॉरी एलिमेंट्स है इनको दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहा, क्योंकि रेयर कंडीशन में पाए जाते थे, और ये किस रूप में प्रेजेंट थे अर्थ पर, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते थे। किस फॉर्म में पाए जाते थे बच्चों, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से हम जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें बच्चों, n बराबर 6 रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 4f 1 से लेकर के 14, f यहाँ पर आपको क्या आएगा 5d 0 से लेकर के 1, और ये आएगा बच्चों आपका क्या 6s2। ये तो था आपका 4f ब्लॉक सीरीज। यदि हम n बराबर 7 को लेकर के डिस्कस करें तो इस सीरीज को बोला जाता है बच्चों 5f ब्लॉक सीरीज, और 5f ब्लॉक सीरीज में भी हम 14 एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, और ये एलिमेंट्स होंगे बच्चों थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। कहां से स्टार्ट होंगे बच्चों, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स हम इंक्लूड करके चलेंगे। इनका नाम कहा जाता है बच्चों एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहेंगे पहली बात। दूसरा इसका नाम एक्टिनॉन भी कहेंगे बच्चों, एक्टिनॉन भी कहते हैं, और एक और नाम हो जाएगा बच्चों उसका सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, द्वितीयक संक्रमण श्रेणी के नाम से बच्चों इन एलिमेंट्सों को हम जानते हैं। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पर जैसे बच्चों आप 7 रखोगे तो ये आएगा 5f, इतना इधर रखोगे तो कितना आएगा बच्चों 6d 0 से लेकर आएगा 1, और ये आएगा बच्चों 7s2। ये मैंने आपको इनके बारे में जनरल चीजें बच्चों हमने एनालिसिस की है। अब बात करें तो आज इनको बच्चों ये जो 4 5f ब्लॉक के सीरीज है इन्हें ट्रांस
चीज स्टार्ट कर रहे हैं।